हे गाइस, आज हम आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस कराने वाले हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है। गाइस, ये आपको एग्जाम कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत दी जा रही हैं। एग्जाम कैप्सूल में हम उन्हीं क्वेश्चन को देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आप लोगों को याद करने में समस्याएं आती हैं। वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा मुझे टेलीग्राम पर भेजा गया था। तो गाइस, चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक क्वेश्चन को पूरी कंसंट्रेशन के साथ में याद कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को देखते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको याद होंगी। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं अगर क्वेश्चन को लिखूंगा तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने की रासायनिक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसके साथ में क्वेश्चन में और क्वेश्चन आपसे जुड़ा पूछा गया है कि एनिलीन की कार्बिन एमीन अपक्रिया तथा डाईएजोटीकरण का वर्णन कीजिए। यानी क्वेश्चन में आपको 3 रिएक्शंस पूछा गया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा इसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे आप, और एनिलीन की 3 महत्वपूर्ण अपक्रिया पूछी गई थी। पहला तो कार्बिन एमीन अपक्रिया, मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको, और डाईएजोटीकरण अपक्रिया। साथ में आपसे ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन प्राप्त करने की विधि पूछा गया था। तो गाइस, सभी लोग पहले जिन्हें ये रिएक्शन आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें रिएक्शन को। उसके बाद ध्यानपूर्वक देखें, आपको फिर से याद हो जाएगा। पूछा गया आपसे कि एनिलीन आपको बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये क्या देखा जाता है, क्या आपको बनाना है और उसका अणु सूत्र क्या होता है। जिसे आपको एनिलीन बनाना है तो एनिलीन का अणु सूत्र क्या होता है, इस तरह से होता है NH2। भैया साहब, ये क्या है? ये एनिलीन है। कोई पूछेगा ये क्या है? एनिलीन है। कौन है? एनिलीन नवा है। ठीक है, ये एनिलीन है। इसी को आपको बनाना है, किससे बनाना है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बनाना है। सूत्र क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का? ये तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना। बिना सूत्र से आप कैसे बनाओगे? बिना आटे की रोटी बनती है? नहीं बनती है। बिना पिसान की रोटी बनती है? नहीं बनती है ना। आपको बनाना है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन। आपके पास बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ही नहीं है तो कैसे बनाओगे? नहीं बनेगा। तो पता करो कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहाँ से, कैसे पता करोगे? बुक में देखोगे या मेरा लेक्चर देखोगे? तो आइए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को देखते हैं। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है। बेंजीन होता है, ये बेंजीन होता है। यहां पर आपका SO3H ये जुड़ा होता है। ये क्या है? आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आवश्यकता है नीचे लिखते हैं हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, नहीं लिखने की आवश्यकता है सर, मुझे याद रहता है। यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। इससे आपको ये प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे? जरा दिमाग लगाओ सभी लोग। देखिए, रिएक्शन याद करने की चीज़ नहीं होती है, दिमाग लगाने की चीज़ होती है। देखो, समय नहीं है। अगर हमसे आप केमिस्ट्री पढ़ लेते, रिएक्शन को अगर हमसे पढ़ लेते तो कोई भी रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ता। लेकिन जब टाइम नहीं रहता तो मैं भी आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समझने में समय लगता है और समय ही आपके पास नहीं है, तो याद कराने की कोशिश करता हूँ। 4-6 बार रट्टा मरवा देता हूँ तो याद हो जाता है। एग्जाम में नंबर ला देते हो, अच्छा खासा परसेंटेज आ जाता है, मिठाई खा लेते हो, इससे अच्छी क्या बात है। वैसे अगर टाइम रहता है तो मैं याद कराने की कोशिश नहीं करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी याद रहे। कल के जब आप लोग पिता उता बने, पापा बने, तो आपके बच्चे आके आपसे रिएक्शन पूछें तो आप उन्हें भी बता लें। इस तरह से भी माता भी बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिलहाल आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से आपको ये बनाना है। कैसे बनाते करोगे? जैसे आटे से रोटी बनाया जाता है, तो कैसे बनाते हो आप लोग जानते हो, देखे होगे। ठीक है, उसी प्रकार से
यहाँ पर इसे बनाने के लिए आटे में पानी डाला जाता है, पिसान में पानी डाला जाता है, तब तो रोटी बनता है। लेकिन इससे बनाने के लिए आपको यहाँ पर NaOH डालना पड़ेगा। सर NaOH डालने से होगा क्या, जरा मुझे ये बताओ आप, आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए NaOH में क्या होता है, 2-3 फंडामेंटल जान लीजिए। कभी भी रिएक्शन में H मिले Cl मिले, H मिले Br मिले, Na मिले Br मिले, या फिर Na मिले Cl मिले, ऐसा कुछ भी मिले तो आपको इनकी क्रिया कराकर यहाँ से NaBr निकाल देना है, NaCl निकाल देना है, यहाँ से HCl निकाल देना है, यहाँ से आपको HBr निकाल देना है, डायरेक्ट निकाल देना है। इसी तरह से H मिले OH मिले तो यहाँ से क्रिया करा के H2O निकाल देना है। ऐसे अब क्रिया होती है। तो ये पॉइंट्स आपको अगर तैयार होगा तो खटाखट आप रिएक्शन लिख लोगे। ये सभी समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर NaOH के साथ अब क्रिया करानी है तो कैसे होगा, आप देखोगे यह जो OHवा है, ये OHवा यहाँ से निकलता है और इसके साथ में H के साथ में नेगोशिएशन करने लगता है, बातें करने लगता है, मीठी मीठी बातें, और इस H को लेकर फुर भाग जाता है। भागता है यह H प्लस यह OH, ये दोनों भागे हैं, आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, 2H और एक O, ये दोनों H एक O, यानी H2O बनाएंगे। भैया साहब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, याद हो रही है ना आपको, ये H2O बनाएंगे। साथ में यह Na यहाँ पर यह जगह, अब देखिए क्या होता है, ये Na यहाँ पर ये आपका जब लेकर भाग जाता है तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से बन जाता है, इस तरह से SO3 होता है और यहाँ पर एक खाली जगह छूट जाता है, ठीक है। अब ये अकेले यहाँ पर आपका Na भी बचा हुआ है, क्योंकि ये OHवा भाग गया है इसको Na छोड़कर। Na सोचता है मैं भी अकेले और तू भी अकेले, और मिल जाते हैं और मिलकर दोनों साथ में बैठ जाते हैं, NaSO3 बन जाता है। और इसका नाम है, इसका एक अलग से नाम है, इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बनाता है। अब यह सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, इससे आपको ये प्राप्त करना है, तो किसके साथ अब क्रिया कराओगे, जरा सोचो आप सभी लोग दिमाग में, किसके साथ अब क्रिया कराओगे, कुछ ऐसे के साथ कराओगे ये सोडियम निकल जाए और SO3 निकल जाए, यहाँ पर NH2 जुड़ जाए, तो इसकी अब क्रिया कराई जाती है NaNH2 के साथ में, NaNH2 के साथ में। अब क्या होता है, यह आपका Na निकलता है यहाँ से, यह नवा निकलता है यहाँ से ये, और इसके पास जाता है और इन दोनों के साथ अब क्रिया कर लेता है। यहाँ पर तो ये बस H को लेकर भागा था, ये साला दोनों को लेकर भाग जाता है और बना लेता है Na2SO3, ये बना लेगा। और यहाँ पर ये क्या बेचारा अकेले बचेगा, इस तरह से, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तरह से अकेले बचेगा, अकेले यहाँ पर ये बचेगा बेचारा। कौन, यहाँ पर खाली जगह होगा तो ये NH2 देखेगा कि यहाँ पर खाली जगह है, ये NH2, तो यहाँ पर ये NH2 जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा और आपका बन जाएगा ये एनिलीन। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं इस रिएक्शन को लिखा हूँ इसी तरह से लिखना, याद रखने में आपको आसानी होगी। अब ये एग्जाम में लेकिन ऐसे मत लिखना, एग्जाम में फ्रेश लिखना, लेकिन इसका स्टेटमेंट जरूर लिखना, वो मत लिख देना जो मैं बताया हूँ, अपने हिसाब से लिख देना कि ये आपका क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसकी अब क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है, और उसकी अब क्रिया सोडियम एमाइड या NaNH2 के साथ अब क्रिया कराते हैं तो एनिलीन बनता है। ये अब क्रिया होती है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन प्राप्त करने की। याद हो गया होगा, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, आप एक बार नोट कर लीजिए तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चले। नेक्स्ट रिएक्शन था कि एनिलीन का कार्बिन एमीन अपक्रिया के बारे में बताइए, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, कसम खा लिया हूँ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताओगे सर, बताओ मेरे को, कुछ लोग कहेंगे यही ना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लो, या फिर कैप्सूल सीरीज की पहली वीडियो देख लो,
उसमें मैं आपको कार्बेनियमिन अपक्रिया बताया था। उसमें यह भी बताया था जो कार्बेनियमिन अपक्रिया होती है वह पहचानने के काम में आती है कि कौन चोर है, कौन डबल चोट्टा है, कौन ट्रिपल चोट्टा है। ये मैं बताया था, ऐसा नहीं बताया था, मैं ये बताया था कि कार्बेनियमिन अपक्रिया यह पहचानने की काम में आती है कि कौन प्राथमिक एमीन है, कौन द्वितीयक एमीन है, कौन तृतीयक एमीन है। क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक एमीन कार्बेनियमिन अपक्रिया नहीं देती है, वह कार्बेनियमिन के साथ में रहना नहीं पसंद करता। जबकि प्राथमिक एमीन हुआ चाहे फिर ये एलिनिन एलोफेटिक वाला, ये दोनों अपक्रिया करके आपके एरोमेटिक वाला, ये दोनों अपक्रिया करके आपके आइसोसाइनाइड देते हैं। ये मैं आपको बताया था, तो आज बताने की जरूरत नहीं है कार्बेनियमिन अपक्रिया के बारे में। और हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया के बारे में बताया था उस दिन, स्मिथ अपक्रिया के बारे में भी मैं बताया था उस दिन। तो तीनों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रिएक्शन लिखना आप लोग। ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँ जो चीज़ें आपको नहीं बताया तो आपको ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। अपक्रिया मुझे बताना है कि एनिलीन का डाईएजुटीकरण, दूसरा अपक्रिया है एनिलीन का डाईएजुटीकरण। आप ये वो तो लिख लोगे, एनिलीन का कार्बेनियमिन अपक्रिया लिख ही लोगे। डाईएजुटीकरण को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन की अपक्रिया कराते हैं, एनिलीन की अपक्रिया कराते हैं एक के साथ नहीं, दो लोगों के साथ में। किसके साथ में सर? दो लोगों के साथ में। इस समय कलयुग में, हाँ, दो लोगों के साथ में इसकी अपक्रिया कराते हैं। पहला तो HCl के साथ में, दूसरा तो NaHNO2 के साथ में। इन दोनों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये आपका बनता है डाईएजो, राइट, N डबल बॉन्ड NCl ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बनता है। इसे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। ये दो लोगों के साथ में अपक्रिया करने का परिणाम है। क्या है? परिणाम है। ये दो लोगों के साथ में अपक्रिया करने का परिणाम है, ठीक है। और एक और रिएक्शन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, एनिलीन का एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, एनिलीन का एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ, एनिलीन का एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एनिलीन का एस्टिल क्लोराइड के साथ में अपक्रिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एनिलीन का फार्मूला ये होता है NH2, ठीक है। इसका एस्टिल क्लोराइड के साथ में अपक्रिया कराना है तो एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? एनिलीन का एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराना तो एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? होता है ClCONH3। शायद आज ही याद है आपको, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पर Cl मिले और कहीं पर H मिले तो Cl H के साथ तुरंत अपक्रिया कर लेता है। बोलो बताया था कि नहीं? वह फार्मूला यहाँ पे लगेगा कि नहीं? ये आपको Cl दिखाई दे रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लौकाई दे रहा है, ये लिखो कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये Cl दिखाई दे रहा है। ये Cl और यहाँ पर देखिए 2 H हैं तो एक H के साथ अपक्रिया करेगा और निकालेगा HCl। आँख मूंद कर आप HCl को निकाल दो, जो बचता है आप उसे लिख दो। देखिए, रिएक्शन याद करने की चीज़ नहीं होती, रिएक्शन दिमाग में बैठाने की चीज़ होती है। NHCl, ये चूंकि आपका Cl तो निकल चुका है, ये CONH COCH3 ये बचेगा और लिख दिया आप लोग। होता क्या है, ये आपका Cl यहाँ पर उपस्थित 2 H में से एक H को लेकर भाग जाता है ये Cl के रूप में, यहाँ पर बचता है COCH3। तो जो ये बचता है और यहाँ पे जो बचा है ये दोनों आपस में बैठ जाते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। इसको क्या कहते हैं सर? बना तो दिए, आप मुझे नहीं बताओगे, बता रहा हूँ। N-फेनिल, इसका नाम है N-फेनिल एस्टेमाइड, N-फेनिल एस्टेमाइड। मैं लिखता नहीं हूँ, लिखता कम हूँ, लिख लेना आप सभी लोग। N-फेनिल एस्टेमाइड किसका नाम है सर? इसका नाम है, ठीक है। ये 3 रिएक्शन हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों रिएक्शन याद हो चुके हैं कि नहीं? एक बार सभी लोग नोट करें इसे, तो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3, ठीक है। यह रिएक्शन काफ़ी रूप में पूछा जाता है। रिएक्शन क्या है?
3 4 रिएक्शन है आपका कि एथिलेमिन का नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया, एथिलेमिन का नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। ये क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, ऐसे भी पूछता है। तो ये रिएक्शन कैसे करोगे? देखिए, आइए इधर देखिए, एथिल एमीन है आपका ये C2H5NH2, यह आपका एथिलेमिन है। इस एथिलेमिन का से आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। या फिर इस एथिलेमिन का HNO2 के साथ अपक्रिया करा दो। जब HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये आपका C2H5OH जो कि एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल ये बन जाएगा। साथ में H2O वगैरह बनता है, साथ में N2 गैस बाहर निकलता है, N2 गैस बाहर निकलता है और साथ में H2O वगैरह बनता है। ठीक है, ये अपक्रिया होती है। ये अपक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पर एथिलेमिन की यहाँ पर मेथिलेमिन भी पूछ सकता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे मेथिलेमिन पूछ दे इस तरह से कि कैसे प्राप्त करोगे मेथिलेमिन से मेथिल एल्कोहल, तो ये मत करना सर ने नहीं बताया हूं मैं, अपने से लिखकर प्रैक्टिस करो। कैसे प्राप्त करोगे मेथिलेमिन से मेथिल एल्कोहल। 5 रिएक्शन आपके लिए कराया हूं मैं 15 मिनट में, मुश्किल से 5 रिएक्शन में कराया हूं। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, सभी को तैयार कर लेना। साथ में इससे पहले का स्मिट अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिन एमीन अपक्रिया, इसे भी रिवीजन कर लेना। काफ़ी रिएक्शन तैयार हो जाएंगे आप सभी को। बाकी जो रिएक्शन आपको नहीं याद हो रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत जो मैं करा रहा हूं वे आपके लिए रामबाण है, आपको टू द पॉइंट बताया जा रहा है। एग्जाम कैप्सूल सीरीज से आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तो टाइम भी ज़्यादा मिल चुका है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए आप सभी लोग। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम पर भेजिए, इंस्टाग्राम पर भेजिए। मैं उन सभी क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो जरूर कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।